हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में आपके अगले 50 क्वेश्चन मैंने आपको अगले पिछली वीडियो में करवाए थे पवन सीरीज़ के बहुविकल्पी प्रश्न। उसके आगे के जो क्वेश्चंस है मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। मैंने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया है। इसके अलावा मैंने अतिलघुत्तरी प्रश्नों के बारे में भी आपको बताया है। पवन सीरीज़ के जितने भी अतिलघुत्तरी प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न हैं, चाहे वो समावेशी शिक्षा के हों चाहे मापन एवं मूल्यांकन के हों, मैंने सभी वीडियोज़ आपके अपलोड कर दिए हैं। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि पहला 51 प्रश्न कौन सा है। एक अच्छे परीक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण आवश्यक हैं। ऑप्शन ए है, परीक्षण में किसी उत्तर में मूल्यांकनकर्ता द्वारा समान अंक प्रदान किए जाते हैं तथा अंक प्रदान करते समय मूल्यांकनकर्ता अपनी व्यक्तिगत रुचि अथवा धारणाओं से प्रभावित नहीं होता। दूसरा है, परीक्षण उन्हीं गुणों का मापन करता है जिनके लिए उसका निर्माण किया गया हो। तीसरा है, परीक्षण के बार बार प्रयोग करने पर प्राप्त परिणामों या अंकों में एक संगति पाई जाती है। यह सभी गुण, तो एक अच्छे परीक्षण में ये सभी गुण पाए जाते हैं। ऑप्शन द सही हो जाएगा। भौतिक मापन है क्या, निश्चित, स्थिर, अस्थिर, अनिश्चित। भौतिक मापन क्या है, स्थिर है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन व्यक्ति अथवा समाज या दोनों दृष्टि से अच्छा है अथवा वांछनीय है, उसको मानकर चला जाता है। किसके अनुसार, रैमर्स एंड गेज के अनुसार है। अगला प्रश्न, दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है। ये क्या होता है, सतत मूल्यांकन भी होता है और व्यापक मूल्यांकन, यानी कि ऑप्शन 7 दोनों सही है। अगला प्रश्न, कक्षोन्नति का प्रमुख साधन क्या है। वार्षिक परीक्षा, यानी कि आप किसी कक्षा यानी कि आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं तो 10 आप जब पास करेंगे तभी तो आप 11 में जाएंगे ना। तो यानी कि कक्षा उन्नति यानी कि कक्षा में बढ़ोतरी आप कैसे कर सकते हैं, जब वार्षिक परीक्षाओं को आप देंगे। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष होता है, ज्ञान भी होता है, बोध भी होता है, आ व बा दोनों। तो यानी कि ज्ञान भी होता है, प्रयोग दोनों सही है। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र है, सरल होता है, छोटा होता है, व्यापक होता है। तो मापन का छोटा होता है जबकि मूल्यांकन का क्या होता है, क्षेत्र व्यापक होता है। ऑप्शन सा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो प्राथमिक कक्षाओं में किस में करते हैं, निरीक्षण के द्वारा। ऑप्शन बा। अगला प्रश्न, प्रश्नावली सूची संबंधित किससे, परिप्रेक्षाकार से, मनोवैज्ञानिक से, साक्षात्कार से, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आ से हो जाएगा, परिप्रेक्षाकार से। अगला प्रश्न, साक्षात्कार संबंधित किससे है। प्रश्नावली से, अनुसूची से, चिन्हांकन सूची से, प्राप्तांक पत्र से। तो ये किससे होता है, अनुसूची से। अगला प्रश्न, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। निर्धारण मापनी है, स्थित मापनी है, आंतरिक संगत मापनी या आत्म निर्धारण मापनी है। तो ये क्या हो जाता है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी क्या है, एक आत्म निर्धारण माप विधि है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं क्या होती हैं, वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, व्यवहारिकता, यानी कि ये तीनों सही हैं। ऑप्शन द, ये सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम तथा मूल्यांकन एक दूसरे से क्या करते हैं, घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात किया जाता है क्या, व्यक्ति के अधिगम स्तर को, समाज के अधिगम स्तर को, छात्र के अधिगम स्तर को, या ये सभी। तो हम मूल्यांकन करके क्या करते हैं, छात्र के सीखने के स्तर को पता करते हैं, यानी कि छात्र के अधिगम स्तर को जानने के लिए। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। मूल्यांकन उपकरण को कहा जाता है कि वैध, अवैध या आयाबाद हो। तो मूल्यांकन के जो उपकरण को क्या कहते हैं, वैध। ठीक है, पहला ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। परीक्षण पुनः परीक्षण, अर्ध विच्छेदन, मानक त्रुटि या समांतर प्रारूप प्रवृत्ति। जो मानक त्रुटि है ये क्या है, विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण वह है जिसमें प्रत्येक परीक्षक किसी प्रश्न के उत्तर या निष्पादन को देखकर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। यह परिभाषा किसके अनुसार है। तो ये किसकी है, क्रॉनबैक के अनुसार। ये आपको परिभाषाएं आपको याद ही करनी पड़ेंगी कि किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सी परिभाषा दी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। ये आपका प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि उसमें कौन वैधता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता होनी चाहिए। संक्षिप्तता यहाँ पर ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन सा यही आपको क्या हो जाएगा, विशेषता नहीं है। जब कोई परीक्षण वही मापता है जो उसके मापन का प्रयोजन होता है, तो वह परीक्षण क्या कहलाता है, वैध होता है। यानी कि कोई परीक्षण हम करते हैं तो उसका मापन क्या होता है, प्रयोजन होता है, तो वो क्या कहलाती है, उसकी वैलिडिटी, यानी कि वैध होता है। अगला प्रश्न है, कोई परीक्षण उस सीमा तक वैध है जहाँ तक वह अपने उद्देश्यों को मापन करता है। ये किसके अनुसार है, कथन गिलफोर्ड के अनुसार।
पुनर्बलन की विधियाँ होती हैं सतत मूल्यांकन में, मासिक मूल्यांकन में, या दोनों में? दोनों में। पुनर्बलन तो हम किसी भी मूल्यांकन में दे सकते हैं, चाहे वो एक आई टेस्ट हो जाए, या वो मंथली टेस्ट हो, या फिर हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो, या फिर फाइनल एग्ज़ाम हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, परिवर्तन प्रकृति का एक नियम है, निशाश्वत है, निश्चित है, अनिश्चित है? तो ये क्या होगा? शाश्वत। ये तो सत्य है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अगला प्रश्न, शिक्षण से तात्पर्य सीखना, पढ़ना, शिक्षा प्रदान करना, ये सभी? तो शिक्षण यानी कि टीच करना भी होता है, रीडिंग करना भी होता है, और शिक्षा प्रदान करना भी होता है, ये सभी ऑप्शन। शिक्षण एक क्या है? प्रक्रिया, व्यवहार, संबंध है। क्या है? संबंध है। अगला प्रश्न, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन, पथ निर्देशन, ये सभी के लिए, किसके लिए है? तो ये सभी के लिए शिक्षण होती है। अगला प्रश्न, शिक्षण की प्रकृति है, शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, शिक्षण निर्देशन प्रक्रिया है, निर्देशन का शिक्षण का मापन किया जा सकता है, ये सभी। तो शिक्षण के ये तीनों ही जो ऑप्शन आपके सही होंगे, यानी कि ऑप्शन द क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अध्योपांत शिक्षक कक्ष में करता है, यह कथन किसका है? रॉज का है। अगला प्रश्न, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, सही है। नैतिक मूल्यांकन शांति शिक्षा का, ये सब कोई ऑप्शन ही नहीं है। व्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है? व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग। ये तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जो ज्ञानात्मक पक्ष से में ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये सभी आते हैं। तो यानी ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सतत मूल्यांकन कहलाता है, क्या होता है? सतत यानी कि कॉन्टीन्यूसली चलने वाला, यानी कि सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, ये भी सही होगा। सत्र के मध्य में, ये भी सही होगा। नित्य प्रतिक्रिया किया जाने वाला मूल्यांकन, तीनों सही हैं आपके, यानी कि ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। उत्तम परीक्षण की विशेषता, मैंने आपको बहुत बार बताया, इसकी क्या होनी? वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, और वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यह कथन है कि मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिसको द्वारा शिक्षक एवं छात्र निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। तो ये किसका है? ग्रीन का है, ऑप्शन सा। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय होते हैं केवल सैद्धांतिक मूल्यांकन वाले, सैद्धांतिक तथा प्रायोगिक वाले, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले, इनमें से कोई नहीं। तो विज्ञान और भूगोल, विज्ञान तो आपको पता है कि सैद्धांतिक भी और प्रायोगिक भी होता है। तो आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बा सही हो जाएगा। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है क्या? बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, बच्चों के अंतिम ज्ञान का मूल्यांकन, बच्चों के मध्यांतर ज्ञान का, या बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन। तो रचनात्मक में हम क्या करते हैं? बच्चों के समग्र ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। भावात्मक पक्ष कहलाता है, मैंने आपको बताया कि उसमें रुचि होनी चाहिए, संवेग होनी चाहिए, मनोवृत्ति, यानी कि ऑप्शन द तीनों ही सही हो जाएंगे आपके। ब्लूप्रिंट किसका संबंधित? प्रश्न पत्र निर्माण से। ठीक है। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? बच्चों को गणित विषय के शिक्षण से, बच्चों में पठन क्षमता विकास से, बच्चों की त्रुटियां दूर करने से, और बच्चों को अंग्रेजी विषय के शिक्षण से। तो उपचारात्मक शिक्षण वहाँ प्रयोग की जाती है जहाँ पर कोई समस्या, उस समस्या को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? उपचारात्मक शिक्षण की आपका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, रॉस का कथन है, बचाव निदान का निम्नतर स्तर है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, बचाव निदान का मध्यतर स्तर है, इनमें से कोई नहीं। तो रॉस ने क्या कहा था? बचाव क्या है? निदान का सबसे उच्च स्तर है। बचाव ही निदान का क्या है? सबसे उच्च स्तर है। किसके अनुसार है? रॉस के अनुसार। अगला प्रश्न, स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया था? तो इन्होंने क्रियात्मक शोध पर किया था। मैंने आपको जैसे कि बताया भी है कि क्रियात्मक शोध की जहाँ बात आती है वहाँ पर स्टीफन एम कोरे ही होते हैं। क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है केवल शिक्षकों का, शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को, शिक्षक प्रधानाध्यापकों छात्रों को, या शिक्षक प्रधानाध्यापकों छात्र सभी को। तो सभी को है। ठीक है, ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है उत्पादक, उपभोक्ता, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। तो यानी कि इसमें दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सही हो जाएगा। मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या व्यक्ति को मूल्य निश्चित करना। यह कथन किसका है? रेमर्स एवं गेज का है। अगला प्रश्न है, सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन क्या कहलाता है? यानी कि जब कोई सेशन आप एक साल पढ़े, उसके अंत में कोई एग्जाम होते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वार्षिक मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग का संबंध किस पक्ष से? मैंने आपको बहुत बार बताया कि ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन किसमें होता है? ज्ञानात्मक, यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष में। ठीक है, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? समस्या को जान लेना,
सिर्फ निदानात्मक होता है, जबकि उन समस्या को दूर करने के लिए क्या कहलाता है, उपचारात्मक कहलाता है। ऑप्शन बा सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है बचाव निदान का उच्चतम स्तर किसका है, रॉस का है। मैंने आपको बहुत बार बताया कि बचाव निदान का उच्चतम स्तर है किसका है, रॉस का। अगला प्रश्न निम्न में से मूल्यांकन का पक्ष नहीं है, ज्ञानात्मक भी है, भावात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, मात्रात्मक यहाँ पर नहीं है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, द ऑप्शन राइट। ब्लूप्रिंट का संबंध किसमें होता है, प्रश्न पत्र निर्माण से। ऑप्शन ब सही है। कार्यक्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समस्या के समाधान हेतु किया जाने वाला शोध क्या कहलाता है, क्रियात्मक शोध। ऑप्शन द क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रायोगिक मूल्यांकन होता किसमें होता है, विज्ञान में होता है, मनोविज्ञान, दोनों में। ठीक है, हिंदी में तो होता नहीं है कोई प्रायोगिक, इतिहास में नहीं होता, नागरिक शास्त्र में, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। मूल्यांकन कितने पक्ष होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अगला प्रश्न है शैक्षिक उद्देश्यों के अनुसार प्रश्नों का प्रकार नहीं है, ज्ञानात्मक होता है, बोधात्मक भी होता है, अनुप्रयोगात्मक और आकलित। आकलित के यहाँ पे कोई प्रश्न का कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। शैक्षिक क्षेत्र में क्रियात्मक शोध का प्रथम प्रयोग किया गया था, कब किया गया था, किसके द्वारा। मैंने आपको बताया कि जहाँ पर क्रियात्मक शोध की बात होती है वहाँ पर स्टीफन एम कोरे ही आते हैं। अगला प्रश्न, उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, वैधता भी होनी चाहिए और वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए। यहाँ पर कठोरता, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगी, इसकी विशेषता नहीं है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैंने आपके पवन सीरीज़ के जो शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन का तो था, मैं आपके साथ सभी मैंने आपके अति लघुत्तरी प्रश्न और सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। आई होप वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।